Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we'll start with the Carl Pearson's coefficient of correlation, chapter number 11, measure of correlation. Okay, इसका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था हमारा, कौन सा? रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, राइट? स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, राइट? अब ये कौन सा टॉपिक है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कार्ल पियर्सन क्या बताता है? कार्ल पियर्सन 1867 टू 1936 में स्टार्ट किया गया था. कब किया गया था? 1867 से 1936. मतलब जो फर्स्ट इन्होंने कार्ल पियर्सन थे, इनका बॉर्निंग पीरियड था 1867 एंड डेथ पीरियड था 1936. ओके, he was the first person to give a mathematical formula for measuring the degree of relationship between two variables in 1890. इन्होंने 1890 में ये बताया था कि ये जो दो रिलेशनशिप बता रहा हूँ, जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है मेरा, किसका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप? टू वेरिएबल्स का, बिटवीन दी टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स का इन्होंने ये बताया था 1819 के अंदर. ओके, इनका बॉर्निंग पीरियड था 1867 एंड 1936 इनका क्या था? डेथ पीरियड. ओके, एंड इन्होंने 1890 में रिलेशनशिप जो डिग्री थी इन्होंने दो वेरिएबल्स की इन्होंने बताई थी कि ये सब मेजरिंग करते. ओके, the Karl Pearson coefficient of correlation is also known as product moment correlation और simple correlation coefficient. इसका जो दूसरा नाम है इसको हम लोग बोलते हैं product moment correlation. ओके, और एक और नाम है, मैं इधर लिख देती हूँ यहाँ पे, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट. ओके, ये था. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. इनका बॉर्निंग पीरियड कार्ल पियर्सन जिन्होंने ये सारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, ये 1860 में 1867 में इनका बॉर्निंग पीरियड था और 1936 में इनका डेथ पीरियड हो गया था. 1890 में उन्होंने रिलेशनशिप बताए थे कि वो हाउ टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स. ओके, मैं इसको एक बार वेरिएबल्स को इधर लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ओके, एक बार ये आप नोट कर लेना और ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. ओके, और उन्होंने दो नाम बताए. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन. हम इसको प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं और सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते. ओके, it is a most popular and widely used method to calculate the correlation coefficient. ये मोस्टली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, वाइडली हो गया था. क्यों? क्योंकि यही मेथड हम लोग कोफिशिएंट कोरिलेशंस के लिए यूज़ कर रहे थे. ओके, हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के लिए यूज़ कर रहे थे. It is denoted by the symbol R is a pure number, that is it has no unit. इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से. ठीक है, कार्ल पियर्सन को आप डिनोट किससे करोगे? R से. ये आपको याद रखना है, R से आपको डिनोट करना है. आपको मैं इधर लिख देती हूँ यहाँ पे. R. ओके, इसको डिनोट किससे करना है? R से डिनोट करना है आप लोगों को. और R जो है एक प्योर सिंबल है जिसकी कोई यूनिट नहीं है. इट हैज़ नो यूनिट.
According to Carl Pearson, coefficient of correlation is determined by dividing the sum of product of deviation from the respective mean by the number of pairs and the standard deviations. इसके अंदर ये जो सारे respective deviations हैं ये सब हम लोग करेंगे, ओके। बट इससे पहले आप लोग को ये क्लियर होगा, मैं अब आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ एक क्वेश्चन इसका, ठीक है। आज मैं छोटे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, कल एक एक मेथड शुरू हो रहा है, मेथड्स करवाऊंगी, इसके 4 मेथड्स बताए गए हैं, ठीक है। वो मैं आपको मेथड्स एक बार बता देती हूँ। एक्चुअल मीन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और एज्यूम मीन मेथड, और लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारे आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसके अंदर, बट आज मैं आपको उसके छोटे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और जो कल वाले हैं उसके फॉर्मूले भी अलग हो जाएंगे, उसको मेथड्स भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो आज मैं करवा रही हूँ, इट मीन्स कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन आर इज कैलकुलेटेड। आर कैसे कैलकुलेटेड होते हैं ये देखना शॉर्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ deviation from their respective means, ओके। सिर्फ ये समझाने के लिए, जब इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। नीचे आएगा नंबर ऑफ पेयर्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ SD, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज, ओके। जो ये सम है, सम पूरा बता रहे हैं, ये टोटल बताएगा प्रोडक्ट का जो रिस्पेक्टिव है, ठीक है। और हम इसको ऐसे निकालेंगे सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। टोटल बताएगा, कैसे बताएगा मैं आपको बताऊंगी। और एन नंबर ऑफ पेयर मतलब एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज मतलब दोनों की सीरीज कैसे बताएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे बनता है, इसका साइन ऐसे बनता है, ये याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, क्योंकि इसके दो उसे बोले बोथ सीरीज, बोथ सीरीज का मतलब क्या होता है, दोनों सीरीज, ठीक है। बोथ सीरीज का मतलब क्या होता है, आपकी नोट कर लो पहले तो साथ साथ, ओके। तो देखो जो हमारे सम है, सम बताता है वो सिग्मा एक्स वाई के थ्रू बताता है, ठीक है। जो पूरा टोटल आप लोग जब निकालोगे सिग्मा एक्स वाई निकालोगे, सिग्मा एक्स वाई क्या है, टोटल है n इंटू दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर, नंबर्स बताएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन x का भी निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y का भी निकलेगा, ओके। इतना याद रखना है आपको कि जो टोटल सम आएगा और n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y, मतलब बहुत सीरीज है जब को निकालने, ठीक है। और अब देखो आप लोग को एक्स वाई, तो देखो नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो क्लियर हो गया, राइट। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लोग को क्लियर होगा, एन। एक्स सीरीज कैसे निकालनी है एक्स की, एक्स को कैसे निकालोगे, आपको ऊपर सिग्मा एक्स वाई निकालना है ना, तो आप लोग कैसे निकालोगे एक्स को, डेविएशन ऑफ एक्स की, एक्स सीरीज फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीन के थ्रू कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, ये आपका डेविएशन होगा मीन का एक्स का, ठीक है। y का कैसे निकालोगे, सेम y माइनस बाय बार ऐसे, ओके। और आप लोग को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन x का निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x
तो आप लोग रूट लगाओगे सिग्मा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता चल गया, जो एक्स का स्क्वायर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकलेगा एक्स का, और वाई का कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल, सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ओके। और आर तो आपको निकालना हो आते, मतलब जब आप निकालोगे ये चार चीजें आपको इसके अंदर निकालनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन एक बार सिर्फ सुनो। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स वाई, आप लोग को एक्स वाई गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गिवन है, फाइंड नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट द रैंक ऑफ कोरिलेशन, फाइंड आउट द रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी रैंक नहीं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब इसके अंदर आर का मतलब क्या है, उसके अंदर हम लोग आर के लिख रहे थे रैंक वाले, राइट। इसके अंदर सिर्फ आर है, आर का मतलब है सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें निकालना है, ओके। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन देखो कैसे गिवन होगा, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ओके। आप लोग को ऐसे लिया हुआ है नंबर ऑफ आइटम्स, ये आपका बॉक्स बना हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है एक्स एंड वाई, ठीक है। ये एक्स है एंड ये वाई है, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, शॉर्ट में लिख रही हूँ ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। आप जब पेपर में पूरा लिखोगे, पूरा लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। आप लोगों को एक्स सीरीज में जो नंबर ऑफ आइटम है 30 एंड 30 गिवन है, वाई का भी 30, इसका 3 एंड 2, ओके। अब आपको पता चल गया कि मुझे क्या क्या गिवन है, पता चला आप लोग को? आप लोग को ये पता चला कि आपको क्या क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। ये 3 और 2 जो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन है, नंबर ऑफ आइटम आपकी 30 ओके, क्लियर। ये मैं थोड़ा इसे में लिख देती हूँ, नंबर ऑफ आइटम आपकी जो एक्स और वाई है वो आपकी 30 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है 3 एंड 2, क्लियर। अब आपको पता है कि आपको क्या क्या गिवन है इसके अंदर, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है 30 एन 30, एक ही लिख लो, एक ही चीज, एन आपको क्या गिवन है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई दोनों गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 3, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 2, इतना क्लियर हो गया। अगर आपको नंबर्स गिवन है, अगर बोथ वेरिएबल्स के आप लोगों को गिवन है, मैं आपको बताऊंगी, बट आपको अभी नंबर ऑफ आइटम और स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो गया कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स आप एक ही लोगे 30, क्योंकि दोनों की सेम ही है कोई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेम ही दी होती है इन्होंने नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। अब आगे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, summation of product of deviation of x and y series from the respective means is equal to 150, मतलब मुझे दिया हुआ है सिग्मा एक्स वाई का टोटल, सिग्मा एक्स वाई का टोटल मुझे गिवन है, ठीक है। जो समीशन है, मतलब अगर दोनों सीरीज अगर आपको लिखी हुई है कि एक्स एंड वाई फ्रॉम द समीशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 150, तो आप सिग्मा एक्स वाई मानोगे, सिग्मा एक्स वाई मानोगे उस चीज को, ओके। एक बार दोबारा बता रही हूँ, आराम से सुनो अच्छे से, एक बार अच्छे से सुनो, दोबारा बता रही हूँ,
नंबर ऑफ आइटम्स आपको गिवन है, किसकी, एक्स और वाई की। आप नंबर ऑफ आइटम एक ही लोगे, 30 30 30 क्योंकि दोनों की सेम है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई दिया हुआ है, 3 और 2। ओके, एन है 30, एन ये जो क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आपको 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं जो दोबारा से एक बार लाइन पढ़ रही हूँ, आप वो सुनना एक बार। समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। आपको उसके अंदर एक्स और वाई का समेशन दिया, मतलब सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है आप लोग को। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आपको यही हो सकता है कि आपको यही सब दिया हो और आपको आर कैलकुलेट करना हो। अब आपको फॉर्मूला तो पता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला था मुझे बताओ। सिग्मा एक्स वाई एन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, यही था। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो आपको क्या क्या गिवन है और सबको क्या क्या गिवन है चेक करो। सिग्मा एक्स वाई गिवन है, 150 डाल दूंगी मैं। एन गिवन है 30, एन डाल दूंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गिवन है, ये डाल दूंगी, दोनों डाल दी। ठीक है, अब सिंपल आपको आर निकालने की कैसे कैलकुलेट करोगे। 150 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 3 इंटू 2। आप लोगों को नंबर ऑफ आइटम्स एक भी दी गई होगी, लिखा होगा क्वेश्चन में कभी कभार नंबर ऑफ आइटम इज 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक्स और वाई दोनों दिए होंगे, और सिग्मा एक्स वाई आप लोग को कभी निकालना होगा और कभी आप लोग को दिया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपको कैलकुलेट करना है 150। कैसे करेंगे देखो, कितना आ जाएगा, 390, 19 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 180। जीरो से जीरो गया, देखो 3 के टेबल से कट जाएगा ये। 3 के टेबल में आते हैं 18, यस आते हैं। ओके, सो 5 ज़ा एंड 6 ज़ा, 5 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा आंसर, 0.833 आप आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आंसर आ जाएगा 0.833। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। आप लोग को आइटम्स आप लोग को दोनों 30 दी हुई है, तो आप वही एक ही लोगे नंबर ऑफ पेयर, क्योंकि एन तो एक ही है ना हमारे पास। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और सेम बात यही है कि आप लोग को नंबर ऑफ आइटम्स हमेशा सेम दी होगी, नंबर जो उसके होंगे सेम होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक्स वाई दोनों दी होंगी, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई का दोनों का चाहिए हमें क्वेश्चन में। मेथड फॉर्मूले में क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। बोला था ना उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज बोला था। अब आप लोग क्या करोगे, आपको ये दोनों गिवन है, आपको सिग्मा एक्स वाई भी गिवन होगा कभी कभार, मैं ये नहीं बोल रही नहीं गिवन होगा। ठीक है, गिवन होगा और आप ये फॉर्मूला डालोगे, आपको सब कुछ इसके अंदर गिवन था, तो आपने सिंपल आंसर निकाल ली। ओके, अब मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। पहले तो मैं क्वेश्चन बोलूंगी, इसके अंदर क्या क्या गिवन होगा आप भी सुनना एक बार। देखो, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बता दिया है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, अब देखो कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में जो मैं बोल रही हूँ, अब ये बताएगा कि आपको क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन है सुनो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.25, covariance between x and y is equal to 10, variance of x is equal to 64।
ठीक है, आप लोगों को गिवन है, आपको आर मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, मतलब आपको आर गिवन है, ये पता चल गया। ठीक है, याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका क्या होता है, आर होता है। तो आपको आर आपके पास मिल गया, वो है आपका 0.25। यही पढ़ा था हमने कि उसकी डिनोट किसके बेसिस पे किया गया था, कार्ल पियर्सन को आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको गिवन है, मतलब आपको आर नहीं निकालना है इसके अंदर। नेक्स्ट है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई। कोवेरिएंस बिटवीन मतलब मैं बताती हूँ, देखो कोवेरिएंस अगर आपको आया बिटवीन एक्स एंड वाई, आपको पता चला ये क्या क्या है, क्या है पता चला, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। बोथ सीरीज आर, इसके अंदर दो सीरीज है, आपको ये याद रखना है। तो क्या निकला आपका, ये सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई आपका क्या है 10। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही वेरिएंस दिया हुआ है एक्स का, एक्स का वेरिएंस दिया हुआ है आप लोग को 64। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। आपको निकालना है वेरिएंस ऑफ वाई, उसमें क्वेश्चन में लिखा था, आपको ये तो पता चल गया था आपको वेरिएंस ऑफ वाई निकालना, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल। कभी कभार आपको वेरिएंस और कोवेरिएंस बताएंगे, ये लोग वर्ड लिखा सकता है कोवेरिएंस और वेरिएंस। अगर कोवेरिएंस लिखा आया तो आपको एक्स और वाई दिया होगा, और वेरिएंस लिखा आया तो आपको सिर्फ एक्स और वाई निकालना होगा, कभी एक्स दे दिया जाएगा और कभी वाई दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को ये क्लियर हो कि आपको क्वेश्चन में ये सब गिवन है और आपको निकालना क्या है। आप लोग सीधा फॉर्मूला यूज करोगे कि आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है 64, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है। सिंपल, आप पहले फॉर्मूला लगाओगे और कुछ नहीं करोगे। मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। ओके, आपको ये सब तो क्लियर हो गया होगा। आप सबसे पहले पेपर में जब भी आपको जो चीज़ गिवन है, आप लोग मैथ्स पे भी यही करते हो ना कि आपको जो चीज़ गिवन होती है आप उसको पहले लिख लेते हो। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आप लोग को जो चीज़ इसके अंदर गिवन है आप वो लिखोगे, देन आप लोग क्लास में बताओगे आपको फाइंड करना क्या है, तो आपको फॉर्मूले के थ्रू याद आ जाएगा कि हाँ मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि आपको सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखनी है, गिवन हमें सब पता चल गई। और अब मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगी, सिग्मा एक्स वाई, सॉरी आर भी लिखना है ना। ओके, ये देखो आर इज इक्वल टू ओके, ये आपको आर गिवन है, आपको आर गिवन है क्या था 0.25। आपको सिग्मा एक्स वाई गिवन है, यस गिवन है, क्या है 10। आपको एन गिवन है, एन नहीं गिवन है। अच्छा, अगर कभी कभार आपको एन ना दिया हो तो आप लोग कैसे निकालोगे ये बताती हूँ मैं आप लोग को। देखो पहले मैं आपको एन नहीं गिवन है तो वो कैसे निकाले इन्होंने वो अब यह फॉर्मूला मत लगाना। देखो आपको कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई दिया हुआ था, और मैंने आप लोग को बताया था कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन अगर लिखोगे तो इज इक्वल टू 10, यही था। और वेरिएंस, अच्छा आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा कोवेरिएंस था मैंने आपको रूट में निकालना सिखाया था, अभी सिखाया था, अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रूट में निकलता है, बताया था।
रूट में आपने इसको एक्स वाई का रूट हटा दिया, ठीक है। आप वेरिएंस इसको तो छोड़ दो, आपको सिंपल, आपको पता है कि ये एक्स और वाई 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, इसके साथ आपने कुछ नहीं छेड़ना, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब एक बात आप लोग को ये याद रखनी कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स जो गिवन होगा आप लोग को, वो किस बेसिस पे होगा, आपको 64 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ो, अदरवाइज आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, मैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को करवाती जो अभी हमने करा है सिंपल तरीके से। क्वेश्चन गिवन आप लोग को हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको छोड़ो, आप लोग और कंफ्यूज हो गए। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा। देखो मुझे कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और आप लोग के लिए सब कुछ गिवन कर कर मैं लिख रही हूँ कि क्या क्या मुझे गिवन है, ठीक है। मुझे सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ वाई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, एक मिनट, आप बस ये लिखो कि आपको क्या क्या गिवन है, बस ये बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर, ये मैंने आपको सिर्फ बताया और मैं सब लिख रही हूँ कि आपको क्या क्या गिवन है। एन गिवन है आपको नंबर ऑफ पेयर्स 6, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सिग्मा एक्स वाई आपको गिवन है, कोवेरियंस ऑफ द 124, ओके। आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है एक्स का और वाई का, आप लोग लोगे 1, छोटा नंबर लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 2, ठीक है। सब कुछ गिवन है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई एन इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। देखो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट आप लोग अगर सीखोगे ना तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। देखो तभी मैंने आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन छोड़कर इस पे आ गई। अब हमें देखो सिग्मा एक्स वाई क्या गिवन है, क्या गिवन है सिग्मा एक्स वाई 124, हमें सिंपल आर निकालना है। एन है हमारा 6, स्टैंडर्ड डिवीजन है 6 इंटू 2, देखो कितना आएगा 124, 36 इंटू 2 कितना करोगे, 2 6 12, 2 3 9 एंड 10, 102 आ जाएगा। आप अगर इसको 2 के टेबल से काटोगे तो कट जाएगा 51, 62, डिवाइडेड करो कितना आएगा आंसर 51, 72 कैसे, देखो 62 आएगा ना, 2 के टेबल से काटोगे तो 6 2 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है, 62 और ये 51 सही है हमारा। आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, मे बी कितना आएगा 62 डिवाइडेड बाय 51, मे बी हो सकता है। देखो आप लोग एक बार चेक करो, मैं आपको आंसर बताती हूँ, जल्दी से चेक करो। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, 6, तो आप करना एक बार कि क्या आएगा। देखो आप लोग बताओ मुझे जल्दी से क्या आएगा, मैं तब तक कैलकुलेट करती हूँ, आप लोग भी कैलकुलेट करो।
जल्दी से करो, पॉइंट में आएगा ये तो पता है मुझे, बट आएगा क्या ये बताओ। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.82। आप लोगों ने भी चेक करा होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप लोग को नंबर पता चल गया। अगर आपको नंबर ऑफ आइटम्स भी ऐसे गिवन होंगे, अगर आपको नंबर एक भी गिवन होगा ऐसे बेसिस पे, तो वही होगा। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वो वाला कॉन्सेप्ट आप लोग मत ध्यान में लाना, सिर्फ ये वाला। इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत धीरे धीरे लेकर चलूंगी ताकि आप लोग को क्लियर हो। ठीक है, तभी मैं एक एक दो दो क्वेश्चन करवा रही हूँ, और बहुत आराम से करवाए हैं मैंने ये क्वेश्चन आज भी। और आप लोग आज का असाइनमेंट लेकर जाओगे क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत आराम से करना। ठीक है, एक बार पहले वीडियो को देखना, देन क्वेश्चन करना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बाद में हम लोग दूसरे ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बहुत आराम आराम से चलना है, ये नहीं कि हम लोग जल्दी जल्दी भागें। ये जो कॉन्सेप्ट है, और हमें भागने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, आज 15 है मे बी, और मैंने कहा था कि आप लोग को अगर हो सकता है कि, बट मैं ये चैप्टर तो आपको बहुत आराम, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत आराम से भी कराऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन गिवन कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन गिवन कर रही हूँ, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 124 102। ओके, एक मिनट, सॉरी, एक प्रॉब्लम हो गई है। 3 टू द 6 एंड 7, राइट। इधर आएगा 72 आएगा। देखो अब आपका आंसर अलग आ रहा होगा। एक प्रॉब्लम हो गई है इधर भी।